आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में हमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के किसी एक पेयर का रेशियो कितना देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है हम ये समझ लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमारा मतलब है जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हम मेंडल के जो गार्डन पीस के एक्सपेरिमेंट थे, पाइसम प्लांट्स पे जो एक्सपेरिमेंट थे, उसी के लाइंस के अलॉन्ग ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट करें तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हम कौन से लेंगे। सपोज इसकी सीड से रिलेटेड ले लेते हैं। एक हम लेते हैं इसके सीड की शेप और दूसरा इसके सीड का कलर, क्योंकि ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने भी लिए थे। तो यहाँ पर दो तरह के हम पेरेंट्स लेंगे अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैरी आउट करने के लिए। एक तो राउंड शेप की येलो कलर की सीड्स वाले, जिनका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं तो R और Y दोनों जीन्स में हमें होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन मिलेगी। और दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं हम रिसेसिव फिनोटाइप शो करने वाले, दोनों ही केस में शेप जिनकी रिंकल्ड है और कलर जिनका ग्रीन है। तो इनका फिनोटाइप हमें क्या देखने को मिलेगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन R और Y दोनों ही जीन्स के लिए। तो इनको अगर हम क्रॉस करते हैं आपस में इन दो पेरेंट्स को, हम देखेंगे कि हमारी जो पहली जनरेशन आती है, F1 जनरेशन जो आती है, उसमें एक ही कंडीशन देखने को मिल सकती है कि दोनों कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन क्रिएट हो जाए, R भी एक छोटा एक बड़ा, Y भी एक छोटा एक बड़ा। और फिनोटाइप यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल इस पेरेंट की तरह, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है वही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी। जो छोटे R और छोटे Y हैं वो यहाँ पे सप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन अब हम बात करें F2 जनरेशन की, क्वेश्चन में F2 जनरेशन की बात हुई है, यानी ये जो हमें यहाँ पर मिले, इनको आपस में जब क्रॉस किया जाता है तो हमें किस तरह की कंडीशन मिलती है। हम देखेंगे कि यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हम कंसिडर कर रहे थे ना, एक सीड की शेप और कलर, तो ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से इनका यही मतलब है कि भले ही दो कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर किसी इंडिविजुअल में इकट्ठे नजर आ रहे हैं, जैसे जिसकी यहाँ पे राउंड शेप है उसका कलर येलो है, जिसकी रिंकल्ड शेप है उसका कलर ग्रीन है, लेकिन हकीकत में इन कैरेक्टरिस्टिक्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और ये हमें देखने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में। यहाँ पर जब हम जीनोटाइप्स देखेंगे तो हमें दो तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, यानी राउंड शेप में येलो कलर, रिंकल्ड शेप में ग्रीन कलर। लेकिन यहाँ पर हमें नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वाले यानी रिकॉम्बिनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं कौन से अपीयर हो रहे हैं हमारे पास फिनोटाइप। एक तो हमारे पास आते हैं राउंड येलो, यानी दोनों डोमिनेंट। फिर हमारे पास आते हैं दोनों रिसेसिव वाले, यानी रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन हम देखेंगे कि दो और तरह के फिनोटाइप भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंस के हैं, जिस तरह का कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं देखा गया, यानी ऐसे जिनमें शेप तो डोमिनेंट है, शेप तो राउंड है, लेकिन कलर इनका ग्रीन हो जाता है। और ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें शेप तो रिंकल्ड हो गई लेकिन कलर उनका येलो ही रहता है। तो इन चारों फिनोटाइप्स को हम कैरेक्टरिस्टिक रेशियो में देखेंगे 9:3:3:1 के। अगर पुनेट स्क्वायर बना के हम यहाँ पर ये क्रॉस कैरी आउट करते हैं, इस जीनोटाइप की सेल्फिंग करते हैं, तो भी हमें इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। चार तरह के फिनोटाइप्स, जिसमें से 9 तो हमारे राउंड येलो डोमिनेंट पेरेंट जैसे हो गए, एक हमारा रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव पेरेंट जैसा, और बीच में ये जो 3:3 हमें नजर आ रहा है, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी है। तो पूछा हमसे क्या गया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के एक पेयर की अगर हम बात करें, अब एक पेयर से हमारा क्या मतलब है, या तो हम शेप की बात करें राउंड और रिंकल, या केवल कलर की बात करें येलो और ग्रीन, तो हमें किस तरह का रेशियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भले ही हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यानी दोनों कैरेक्टर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है,
तो कमाल की बात यह है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी हमको एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। भले ही हम दोनों कैरेक्टर्स को साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, रिकॉम्बिनेंट्स भी खूब बन रहे हैं, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस भी नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए जिस तरह से एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में हमको F2 जनरेशन में रेशियो मिलता है डोमिनेंट टू रिसेसिव का 3:1 का, ऐसा ही हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी मिलेगा। ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी एक के लिए देखें, सपोज हम सीड शेप के लिए देखें, तो इसमें से टोटल हमारे कितने हैं? टोटल यहाँ पर 16 हो रहे हैं इनको ऐड करके। तो राउंड कितने हुए उसमें से? पुनेट स्क्वायर में अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 16 में से जो हमारे 12 राउंड आ रहे हैं 9 + 3, तो 12 हमारे राउंड हो गए और बाकी के जो 4 रह गए ये हमारे रिंकल्ड होंगे। तो सीड की शेप में किस तरह का रेशियो मिल गया हमें? इसको काट के अगर देखेंगे, ये 3:1 का हमारा रेशियो है। उसी तरह से कलर में भी अगर देख लें, इसी तरह की कंडीशन है। येलो कलर यानी डोमिनेंट वाला कलर हमें कितनों में देखने को मिल रहा है? 9 + 3, 16 में से 12 में हमें येलो कलर मिल रहा है, बाकी 4 में ग्रीन कलर है। तो यहाँ भी 3:1 का रेशियो आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि भले ही हम दोनों कैरेक्टर्स को इकट्ठे देख रहे थे, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। इनको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। और इसीलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी जिस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किसी कैरेक्टर की इनहेरिटेंस होनी चाहिए, उसी तरह से होती है, उसी तरह के रेशियो हमें देखने को मिलते हैं अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर को एक बार में देखना चाहें तो। यहाँ पे 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जिस तरह का रेशियो होता है, उसी तरह का हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी मिल जाएगा। किस वजह से? क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार ये दो अलग अलग जीन्स हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले, और आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।